हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। बहुत स्वागत है बच्चों आपका हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। नीट एग्जाम में अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हो तो दो बहुत ही अच्छे पहलू होते हैं, विच इज कोर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। बट नेचुरल है, सारे बच्चे कोर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। साथ में आप क्वेश्चंस को भी सोल्व कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रेंथन हो पाए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बच्चे भूल जाते हैं, अक्सर उसकी वजह से ही मार खाते हैं एग्जाम में, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर हम एग्जाम का पैटर्न देखें, टाइमिंग आपकी 3 घंटा 20 मिनट है, उसके अंदर आपको जो क्वेश्चंस का नंबर सॉल्व करना है दैट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू दैट। तो अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे तो 1 मिनट पर क्वेश्चन आपका निकल के आता है। अब 1 मिनट पर क्वेश्चन करना आसान है इफ इट इज अ बायोलॉजी, लेकिन मुश्किल है इफ इट इज फिजिक्स और लेट्स सी केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, कुछ एक्सप्रेशंस है, कुछ केमिकल इक्वेशंस है, तो वहां पे थोड़ा सा 1 मिनट से ज्यादा आपको लग सकता है, जिसकी वजह से टाइम का प्रेशर जब होता है तो आप कॉन्सेप्ट्स भी गलत आपके निकलना शुरू हो जाते हैं, हम भूलना शुरू हो जाते हैं और जल्दी के चक्कर में हम पेपर में कम नंबर लेकर के आते हैं। तो जरूरी हो जाता है प्रैक्टिस करना इतनी कि आप टाइम मैनेजमेंट को भी इक्वली उतना ही बेटर लेकर के जा सके। एक सिंपल सी टिप मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। फिजिक्स लेंदी होगा ही होगा फॉर श्योर, क्योंकि उसमें कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, दैट विल बी टाइम टेकिंग। तो पर क्वेश्चन 1 मिनट बहुत ही कम समय है। अब हम कहाँ पे स्क्वीज कर सकते हैं? बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है आपके, बायोलॉजी आपका पूरे पेपर का 50% है, तो बायो वाले जो क्वेश्चन है आपके, आप कोशिश कीजिए बायो के क्वेश्चन को सोल्व करने में आप 40 सेकंड्स मैक्सिमम लगा रहे हैं। 30 टू 40 सेकंड आप मार्जिन रख के चलिए, क्योंकि अगर आप वहां पे टाइम को स्क्वीज करेंगे तो बचे हुए समय को आप केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए यूज कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें बायो में हम कैसे स्क्वीज कर सकते हैं, तो हमें बेसिकली फोकस करना है टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। बायो में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन दिया है, एक लाइन पढ़ना है, ऑप्शंस है, उसको तो आप बड़े आसानी से 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें मुझे 5 से 6 स्टेटमेंट पढ़नी है, फाइंड आउट करना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। कुछ क्वेश्चन आपके एआर टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी है, मैच द कॉलम भी है, ये टाइम टेकिंग है। तो हमें टाइम को इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जिस क्वेश्चन में जो वन लाइनर है, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम क्विकली 30 सेकंड्स में रैप अप कर दें। जो स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं उसमें आप 40-45 सेकंड्स तक जा सकते हो, जो एआर वाले उसमें आप हल्का समय लगा सकते हो, लेकिन जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसको तो हमें बहुत ही क्विकली 30 सेकंड्स में रैप अप करना है। ये आप तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो आप मॉक टेस्ट पेपर जब भी लगाते हो, हर एक मॉक टेस्ट पेपर में सेम टेक्निक को रेप्लिकेट करने की कोशिश करना, एंड यू विल फाइंड आउट कि क्या मेथड आपके लिए वर्कआउट कर रहा है। जो भी मेथड वर्कआउट करे उसको आप साथ में रखते हुए, जो चीज इंप्रूव करने की लग रहा है उसको आप इंप्रूव करते हुए सेकंड मॉक टेस्ट पेपर में अपीयर कीजिए। तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली हर एक मॉक टेस्ट पेपर में अगर आप इंप्रूव करते हुए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कोशिश जरूर करनी है नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर में जरूर से बायोलॉजी के क्वेश्चंस को 30 से 40 सेकंड के अंदर स्क्वीज करने की कोशिश करना। ट्राई करना, कमेंट्स में मुझे बताना है कि क्या आपके लिए वर्कआउट किया या नहीं किया। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।